जिससे आपके मॉडल के हेयर जो है डैमेज पे नहीं जाएंगे। और बहुत से लोग इस तरह से, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग सब सीनियर हैं माशाल्लाह, सब सीखे हुए हैं। बस मैं आज आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट का रिज़ल्ट दिखाने के लिए आई हूँ कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ करते हैं। काफ़ी मेरी ब्यूटिशियन यहाँ सीखी हुई है जो कि सब करती हैं माशाल्लाह वर्क, ठीक है। तो हम जो है अभी स्टार्ट लेंगे ज़ीरो से। ज़ीरो जो है 4 वर्जन ईयर की है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट लेती हूँ, रह गया यहाँ कल रह गया। उसकी वजह यही होती है कि हम जो है उस वक्त क्रीम की एप्लीकेशन अच्छे से नहीं करते, एंड रिजल्ट में हमारा ये आता है। या तो क्रीम जल्दी वॉश करवा देते हैं, ठीक है। तेरी नहीं है अच्छा, मैंने क्रीम के अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, सिंपल क्रीम की एप्लीकेशन कर रही हूँ। इस तरह से आपने स्टैंड को टाइट से पकड़ना है। उसके बाद आपने 2 फिंगर से एप्लीकेशन करनी है। सबसे पहले आप रूट से लेके आएंगे नीचे, बिल्कुल इस तरह से। रबन बाल होता है, कर्ल्ड बाल होता है, उनको हम रिबॉन्डिंग ही रिकमेंड करते हैं। जल्दी जल्दी से एप्लीकेशन से आते हैं। या सैलून का जहाँ पे आप वर्क करते हैं वो भी ठंडा होता है। हमारी जो मॉडल होती है या आपके क्लाइंट होते हैं उनका भी बॉडी का टेम्परेचर कूल होता है, इसीलिए आपका जो बॉन्ड है वो बहुत देर में ब्रेक होता है, ठीक है। विंटर के वेदर में, समर में तो कोई मसला नहीं है, समर में हर चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप विंटर के वेदर में जब क्रीम की एप्लीकेशन आपने कर ली और उसके बाद आपने 20 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप जो है बाल भी सेव हो और हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे या मॉडल हैं, उनका जो है जो एक रिबॉन्डिंग का प्रोसेस है वो भी अच्छे से हो। तो इसीलिए जब भी आप यूज़ करें तो आप ब्रांड यूज़ किया करें। सब स्टैंडर्ड आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं, तो इसीलिए जो है सब स्टैंडर्ड से बाल भी डैमेज होते हैं और काफ़ी जो है प्रॉब्लम आती है बाद में आप लोगों को। तो इसीलिए जो ब्रांड होता है उसके पीछे पूरी एक कंपनी होती है, और जब लिखा मेड इन इटली, ठीक है। तो अभी जब मैं कलर की तरफ आऊँगी उसके बारे में भी मैं आपको सारा बताऊँगी। जी जी, जिसका भी कोर्स में प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को किसी और का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का भी कोई सवाल है तो माइक आपके पास आ जाएगा, आप लोग ज़रूर पूछें सवालात। और एक ही क्लाइंट के कलर 1 डाई कलर भी हैं, तो पहले क्या करना चाहिए, 1 डाई या पहले रिबॉन्डिंग? पहले आप करेंगी 1 डाई, उसके बाद आप करेंगी रिबॉन्डिंग, बट लेकिन उसके बीच में गैप होगा 1 वीक का, ठीक है। 1 वीक एटलीस्ट गैप देंगे हम। और अगर हम रिबॉन्डिंग के बाद कलर हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको लिफ्ट चाहिए होता है, तो इसीलिए आप जो है कलर आप पहले करेंगे। बेसिकली अगर आप रिबॉन्डिंग बाद में करते हैं तो आप अपने क्लाइंट से या मॉडल से ये बात करेंगे कि उनका 1 से 2% कलर लाइट होगा, ठीक है। और अगर आप अमोनिया फ्री प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो मसला नहीं है, आप नेक्स्ट डे भी उनको कलर कर सकते हैं। अगर हम रिबॉन्डिंग के बाद कलर करें तो वो बेस्ट रहता है या फिर पहले? देखिए, रिबॉन्डिंग के बाद अगर हम कलर करेंगे उसमें 30 और 40 वॉल्यूम यूज़ होता है, उससे हमारा जो है बालों में ड्राइनेस। इससे अच्छा हल ये है कि लाइक सिंपल आप पहले कर लें कलर, या आप जो है अमोनिया फ्री प्रोडक्ट यूज़ करें। रिबॉन्डिंग के बाद अगर करना है, बहुत से क्लाइंट इस तरह के होते हैं, या ब्राइड होती हैं कि उनकी शादी है, फॉर एग्जांपल रिबॉन्डिंग करवाने के लिए आई हैं या केराटिन करवाने के लिए आई हैं, तो आप उनको ये कहेंगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा मुझे रिबॉन्डिंग भी चाहिए, मुझे हाईलाइट्स भी चाहिए, तो आप उनके अमोनिया फ्री प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिसमें अमोनिया नहीं होगा,
PPD फ्री प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आप। क्योंकि ठीक अक्सर है, क्लाइंट कंप्लेन करते हैं कलर फैट होता है, फिर जैसा अगर हम उसका सिंपल सा हल ये है, आप अपने क्लाइंट को अच्छे से गाइड करेंगे कि वो प्रोफेशनली कंपनी के शैम्पू यूज़ करें। अगर उन्होंने रिबॉन्डिंग करवाई है तो आफ्टर केयर उसका बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फील गुड का शैम्पू और फील गुड का मास्क। और अगर उन्होंने कलर करवाया है तो कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू यूज़ करें, उनका कलर जल्दी रिंस आउट नहीं होगा, फेड पे नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। तो रिबॉन्डिंग मैंने स्टार्ट करवा दी है, मैंने अपने जो है शाजिया और अक्सा को रिबॉन्डिंग दे दी है। अब वो लोग एप्लीकेशन करेंगे और आप लोग देखिएगा कि एप्लीकेशन किस तरह से हो रही है, एक एक चीज़ें आप लोग नोट करिएगा। और मैं अपनी दूसरी मॉडल पे जा रही हूँ। ओके, तो बेसिकली मेरी मॉडल के आप लोग हेयर देख सकते हैं, यहाँ के साथ अप्लाई करूँगी, टाइम बच जाएगा। या तो पहले हम बेस कलर बनाएं, फिर उसके बाद हम हाईलाइट निकालें। उससे ये होता है कि बेसिकली जो है प्रॉब्लम आती है बाद में, हमारा जो लाइटनिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। ब्लीच हम बाद में जब एप्लीकेशन करते हैं, बेसिकली आप लोगों को पता है कि अगर हम डार्क ब्लॉन्ड शेड कर रहे हैं यूज़, या फिर ब्राउन की शेड, ज़्यादातर हम ब्राउन की फैमिली ही यूज़ करते हैं हाईलाइट के लिए, तो उस पर लाइटनिंग, हमारा यहाँ का वेदर इस तरह का सारा कुछ, इसी वजह से हमारे पास अंडरटोन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए कंपनी ने हमें येलो कलर बना के दिया है। इसमें पर्पल कैप्सूल ऐड है, जब मैं मिक्स करूँगी तो वो कैप्सूल फटेंगे भी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि किस तरह से इसकी मिक्सिंग हो रही है। और मैं अभी स्टार्ट ले रही हूँ 30 वॉल्यूम के साथ। इसका जो मिक्सिंग है वो बेसिकली 1:2 है। 1:2 का मतलब क्या, 30 ग्राम ब्लीच पाउडर, 60 ml उसमें वॉल्यूम जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ अभी, और प्लीज़ सहर आप बना लें। उसके बाद जो है हम अपनी मॉडल का जो है हाईलाइट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ब्लीच को जो है अपने क्लाइंट, ठीक है, बेसिकली ये आपके लिए मैजिक है। ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं अपनी ब्लीच के साथ। मुझे शेड कार्ड दे दें, घर में शेड कार्ड या ट्यूब दे दें, मुझे ट्यूब दे दें फटाफट ट्यूब। ओके, सिल्की की जो हमारे ट्यूब है 100 ml की ट्यूब है, इसका जो मिक्सिंग रेशो है वो 1:1.5 है। 1:1.5। इसका मतलब क्या है, 1 जो होगा कलर होगा, और जो 1 और 5 जो होगा वो डेवलपर होगा, 1.5 गुना ज़्यादा, 1:1.5। अगर आपने 50 ml कलर लिया है तो 75 ml आप उसमें वॉल्यूम ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसी तरह से पूरी 100 ml ट्यूब ली है तो उसमें पूरी 100 ml ट्यूब में 150 ml वॉल्यूम ऐड होगा। ये पूरी 100 ml की ट्यूब है, आपको आराम से बाउल भर के मिल जाएगा। आपकी शोल्डर लेंथ है या शोल्डर लेंथ से ज़्यादा बाल है या वॉल्यूम है, आराम से आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे ट्यूब के अंदर बेसिकली जो चीज़ ऐड है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ ऐड की हुई है कंपनी ने। वाइट ये है कि इसमें कोई भी एनिमल्स की चीज़ ऐड नहीं की हुई। एनिमल से मतलब आप लोग माशाल्लाह सब प्रोफेशनल हैं, आप लोगों को पता होगा कि कोई ऑयल ऐड नहीं है, कोई इसमें मीट ऐड नहीं है, 100% हलाल है। ठीक है, तो इसीलिए आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब ज़्यादातर जो सिल्की की कोई भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर वर्जन फ्रेंडली, क्यूटी फ्री, ये दोनों चीज़ें आप लिखी हुई देखेंगे, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसीलिए आप आराम से सिल्की का कोई भी कलर परचेज कर सकते हैं और अपने मॉडल को या क्लाइंट को कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जब भी आप कलर लें तो उसके पीछे देखिएगा ज़रूर कि उसके पीछे मेड इन क्या लिखा हुआ है। मेड इन बाय इटली लिखा हुआ है तो वो प्रोफेशनल इटली का ही है। अगर उसके पीछे इटली नहीं लिखा हुआ इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो सब स्टैंडर्ड है और कॉपी है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपने लेना है ये बॉक्स ज़रूर पहचानें, हर एक चीज़ आप लोग नोट कर लें। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, इसलिए 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्वेश्चन आंसर पे ही गिफ्टिंग मिलेगी सबको। ठीक है, 1 बाय, जो क्वेश्चन का आंसर देगा उसको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसीलिए जो है आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। बाद में सब चीज़ें देख लें, ट्यूब का कलर क्या है, क्योंकि अगर मैं बाद में पूछूंगी ट्यूब कितने ml की है, ये सारी चीज़ें मैं पूछ सकती हूँ, कुछ भी सवाल हो सकते हैं और मैं इजी सवाल रखूँगी। ठीक है, डार्कर टोन पे अगर आपको जाना है, डेप्थ देनी है कलर में, कवरेज करनी है तो 10 वॉल्यूम बेस्ट है। अगर आपको सिल्वर कलर करना है, फॉर एग्जांपल सिल्वर के बाद आप लाइटिंग करते हैं तो 10 वॉल्यूम आपके लिए बेस्ट है। 5 वॉल्यूम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 वॉल्यूम लिफ्ट नहीं करता, सिर्फ डिपॉजिट करता है।
इसी तरह से अगर मैं 20 वॉल्यूम की बात करूँगी तो 20 वॉल्यूम 1 से लेकर 2 लेवल लिफ्ट करता है, साथ में डिपॉजिट भी करता है 20 वॉल्यूम। ठीक है, 20 वॉल्यूम मोस्टली हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कलर को लिफ्ट करना होता है तो भी हम 20 वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। अगर हमें कवरेज करनी होती है तो भी हम 20 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हाईलाइट निकाल ली और नेचुरली मेरी मॉडल का बाल, आपके क्लाइंट का बाल फॉर एग्जांपल नेचुरली लेवल 4 है, उनको लेके जाना है लेवल 6 पे। अब क्या करेंगे हमारे, तो आपने क्या करना है, जब आप लाइटिंग का पूरा प्रोसेस कर लेंगे, अब जब हम टोनिंग करेंगे तो टोनिंग 20 वॉल्यूम से करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका जो नेचुरली लेवल 4 का बाल है वो लाइटर पे चले जाएगा, 1 से 2 लेवल लिफ्ट कर देगा वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 30 वॉल्यूम की बात करूँगी तो 30 वॉल्यूम 3 से 4 लेवल लिफ्ट करता है और डिपॉजिट नहीं करता 30 वॉल्यूम हमारा। ठीक है, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम बेसिकली लिफ्ट करते हैं। ज़्यादातर हम ब्लीच और अल्ट्रा लिफ्ट कलर और हमारे जो डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर हैं हम उसमें यूज़ करते हैं 30 और 40। 30 और 40 वॉल्यूम से आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए आप इसकी भी पैकेजिंग का कलर देख लें, एमएल देख लें। मैं सवाल पूछ सकती हूँ, कुछ भी सवाल हो सकते हैं जी। माइक 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 दिख रहा है आप सबको? कलर चेंज हुआ, पर्पल कलर हो गया। पहले जो नेचुरली अगर हमारे जो ब्लीच का कलर मिक्स करेंगे तो पर्पल पे चला जाएगा, तो इसीलिए इसमें कैप्सूल ऐड है। ठीक है, तो किसका सवाल था, प्लीज़ पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अब जैसे 20 वॉल्यूम का आपने बताया ना कि हम लोग लिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट हम लोग कलर अप्लाई करते हैं उनके साथ आपने बोला 30 to 40 वॉल्यूम। यस, 30 और 40 लिफ्टिंग के लिए। तो हम लोग उसमें 20 वॉल्यूम क्यों यूज़ नहीं करते? अच्छा, 20 वॉल्यूम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि अगर आपको, जैसे कि अभी मैंने बताया सिंपल, अगर हमें ग्रे कवरेज वाला बाल है, अगर हमें डिपॉजिट करना है तो 30 डिपॉजिट नहीं करेगा, कवरेज नहीं देगा, सिंपल लिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए 20 वॉल्यूम हम इसीलिए यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारा जो है परसेंटेज ऑफ कवरेज आपको पता है, किसी का 30% होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 60 होता है, किसी का 100% होता है। जब हम लोग डायरेक्ट लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें 30 to 40 वॉल्यूम आपने कहा कि Yes, हम लोग यूज़ करते हैं 30 और 40 तो वॉल्यूम। उससे बालों को कोई वो रफनेस नहीं, रफनेस नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप सिल्की कलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके इंग्रेडिएंट्स विटामिन सी ऐड है। जिस कलर में विटामिन सी ऐड होगा वो आपके बालों को ड्राई डैमेज पे नहीं लेके जाएगा। अभी जब मैं अप्लाई करूँगी आप लोग देखिएगा भी, आप लोगों के सामने जो भी चीज़ मैं करूँगी ऑन स्टेज करूँगी, पीछे जाके कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ जिगजैग हाईलाइट विद बेस कलर। यहाँ रिबॉन्डिंग की एप्लीकेशन हो रही है, तो आप लोग रिबॉन्डिंग को बहुत ख्याल से देखें और एप्लीकेशन देखें कि किस तरह से ये लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की अप्लाई हो रही है। देखें, बेसिकली जो है काम तो हम सभी करते हैं, हम सब प्रोफेशनल हैं, माशाल्लाह आप लोग भी सब प्रोफेशनल हैं। तो बस सिंपल सी एक बात यह है कि हम बहुत कम समटाइम प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं जिससे हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। प्रॉब्लम आती है, बहुत से प्रॉब्लम ये आती है। फॉर एग्जांपल 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फॉर एग्जांपल क्रीम थोड़ी सी हम बचा लें, लेकिन आपने अगर अच्छे से क्रीम की एप्लीकेशन कर दी तो क्लाइंट आपके पास, अगर एक क्लाइंट है वो 4 लेके आएगा अगर उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो। ठीक है, तो इसीलिए प्रोडक्ट हमने बहुत अच्छे से यूज़ करनी है। आप लोग माशाल्लाह सब प्रोफेशनल है, जिनके भी सैलून है, तो प्रोडक्ट जब भी यूज़ करें अच्छे से यूज़ करें ताकि एंड रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिले। इसी तरह से मैं स्टार्ट ले रही हूँ जिगजैग हाईलाइट विद बेस कलर। सबसे पहले मैं हाईलाइट का प्रोसेस करूँगी अपना, जो मेरी मॉडल है इनकी एयर टू एयर, सेंटर टू जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट जैसे कि रिबॉन्डिंग और स्ट्रिकिंग एक साथ मांगे, वो एक ही दिन में, जैसे ब्राइड्स होती हैं रिबॉन्डिंग और स्टिकिंग एक साथ, मतलब तो हम पहले क्या करेंगे? पहले आप करेंगी रिबॉन्डिंग, उसके बाद आप करेंगे उनको हाईलाइट्स। ले गैप होगा अगर आप अमोनिया फ्री रेंज यूज़ नहीं करें, क्लाइंट्स बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है सर ब्राइड, तो फिर आप उनको रिबॉन्डिंग नहीं करें, उनको आप केराटिन करें। केराटिन में आप हाईलाइट विद केराटिन कर सकती हैं, लेकिन आप रिबॉन्डिंग के साथ जो है सेम डे पे आप हाईलाइट नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें हमें 30 और 40 वॉल्यूम यूज़ करना होता है। उससे जो आपका रिबॉन्डिंग वाला बाल है वो ड्राई पे जाएगा। तो पहले हम केराटिन करेंगे। यस, केराटिन रिकमेंड करते हैं अगर वो ब्राइड है तो। स्ट्रिकिंग कोई भी कर सकते हैं। सिंपल, अगर वो ब्राइड है, उनकी कल शादी है, तो आप जो उनको सिंपल आप केराटिन कर सकते हैं, केराटिन के साथ आप हाईलाइट कर सकती हैं।
हाईलाइट के टोनिंग जो होगी, अब टोनिंग आप करेंगे उनको, अगर आप फॉर एग्जांपल वो उसी दिन वॉश करवा रही हैं, सेम डे केराटिन वॉश हो रहा है, सेम डे आप टोनिंग कर देंगी। अगर वो 2 डेज बाद आ रही हैं आपके पास, 2 डेज बाद वॉश करवाने आ रही है, 2 डेज बाद आप उनके टोनिंग करेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम जी। गैप के साथ सवाल कर सकते हैं। और ये 3 कलर हमारे पास अवेलेबल हैं और इससे आप जो है अपने क्लाइंट को, हाँ ले लें प्लीज़, डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर कर सकते हैं। और डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर में बेसिकली नेचुरली जो लेवल होना चाहिए वो वर्जन बाल होना चाहिए, नॉट कलर ट्रीटेड हेयर, नॉट ब्लीच हेयर। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे इस तरह से आपको मिलेंगे डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर। 3 कलर मौजूद हैं। सबसे पहले रेड वॉलेट, फिर उसके बाद जो हमारा बेज, और फिर उसके बाद रेड गोल्ड कॉपर। ये 3 कलर कंपनी ने बना के दिए हैं। इससे आप विदाउट लाइटनिंग अपनी मॉडल को आराम से कर सकते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल किसी को गोल्ड कॉपर चाहिए तब भी ये लेवल 7 का आपको पता है कि किस तरह का शेड आता है। अगर नेचुरली आपके मॉडल को चाहिए रेड और वॉलेट तो तब भी ये बहुत अच्छे से लिफ्ट करता है। 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम दोनों से आप आराम से कर सकते हैं। इसका जो मिक्सिंग रेशियो होगा वो 1:2 होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम जी। अगर ट्रेटेड हेयर, ठीक है, उस पर फिर अगर हमें ब्लैक बाल करना है तो फिर किस तरीके से करेंगे? रिबॉन्डिंग वाले बालों पे और ब्लैक कलर करना है, फुल ब्लैक। रिबॉन्डिंग वाले बालों पे फुल ब्लैक कलर करना है जी तो उनका नेचुरली लेवल क्या है पहले तो ये देखेंगे हम। मैम 10 लेवल पर है। 10 लेवल पर है जी। अब जो है अगर फॉर एग्जांपल उनको लेवल 4 पे जाना है दोबारा, जी। तो बीच में से जो हमने अंडरटोन मिस की होंगी, फॉर एग्जांपल जो अंडरटोन हमने मिस की है, लेवल 6 की अंडरटोन क्या है, लेवल 5 की क्या है, लेवल 4 की क्या है, उसकी एडिशन करके कलर के अंदर फिर हम उसको डिपॉजिट देंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। बताया है 20 वॉल्यूम सिंपल लिफ्ट डिपॉजिट करता है, 1 से 2 लेवल लिफ्ट करता है। ठीक है, डिपॉजिट करता है, 1 से 2 लेवल लिफ्ट करता है। 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम सिंपल लिफ्ट करता है और डिपॉजिट नहीं करता। 40 वॉल्यूम लिफ्ट करता है, डिपॉजिट नहीं कर रहा है। आप सबको कलर चेंज हुआ, पर्पल कलर हो गया। पहले जो नेचुरली अगर हमारे जो ब्लीच का कलर मिक्स करेंगे तो पर्पल पे चला जाएगा, तो इसीलिए इसमें कैप्सूल ऐड है। ठीक है, तो किस सवाल था प्लीज़ पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अब जैसे 20 वॉल्यूम का आपने बताया ना कि हम लोग लिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, Yes. लेकिन जो डायरेक्ट हम लोग कलर अप्लाई करते हैं ट्यूब के साथ, आपने बोला 30 to 40 वॉल्यूम यूज़। यस, 30 और 40 लिफ्टिंग के लिए। तो हम लोग उसमें 20 वॉल्यूम क्यों यूज़ नहीं करते? अच्छा, 20 वॉल्यूम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि अगर आपको जैसे कि अभी मैंने बताया सिंपल, अगर हमें ग्रे कवरेज वाला बाल है, अगर हमें डिपॉजिट करना है तो 30 डिपॉजिट नहीं करेगा, कवरेज नहीं देगा, सिंपल लिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए 20 वॉल्यूम हम इसीलिए यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारा जो है परसेंटेज ऑफ कवरेज आपको पता है, किसी का 30% होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 60 होता है, किसी का 100% होता है। जब हम लोग डायरेक्ट लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें 30 to 40 वॉल्यूम आपने कहा कि Yes, हम लोग यूज़ करते हैं। 30 और 40 तो वॉल्यूम। उससे बालों को कोई वो रफनेस नहीं, रफनेस नहीं आएगी क्योंकि अगर आप सिल्की कलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके इंग्रेडिएंट्स विटामिन सी ऐड है। जिस कलर में विटामिन सी ऐड होगा वो आपके बालों को ड्राई डैमेज पे नहीं लेके जाएगा। अभी जब मैं अप्लाई करूँगी आप लोग देखिएगा भी, आप लोगों के सामने जो भी चीज़ मैं करूँगी ऑन स्टेज करूँगी, पीछे जाके कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ जिगजैग हाईलाइट विद बेस कलर। यहाँ रिबॉन्डिंग की एप्लीकेशन हो रही है, तो आप लोग रिबॉन्डिंग को बहुत ख्याल से देखें और एप्लीकेशन देखें कि किस तरह से ये लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की अप्लाई हो रही है। देखें, बेसिकली जो है काम तो हम सभी करते हैं, हम सब प्रोफेशनल हैं, माशाल्लाह आप लोग भी सब प्रोफेशनल हैं। तो बस सिंपल सी एक बात ये है कि हम बहुत कम समटाइम प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं जिससे हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता, प्रॉब्लम आती है। बहुत सी प्रॉब्लम ये आती है, फॉर एग्जांपल 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। फॉर एग्जांपल स्टैंड टेस्ट से आपको ये भी आसानी हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपके क्लाइंट ने क्या यूज़ किया हुआ है, क्या वो मेटालिक यूज़र है, क्या वो बॉक्स डाई यूज़ करती हैं, क्या वो हेना ट्रीटेड हेयर है। आपकी प्रोडक्ट भी बच गई, आपका टाइम भी बच गया। एक स्टैंड लेनी है हमने नेप एरिया से, जो हमारा नेप एरिया है जहाँ पे हाथ रेस्ट करता है,
एक लट आपने ली, उसमें 30 या 20 वॉल्यूम लिया, 20 मिनट्स के लिए आपने एप्लीकेशन करके छोड़ दिया, वहीं पता चल जाएगा। अगर उनका यहाँ से पैच बन रहा होगा तो समझ जाए मेटालिक यूज़र है, और अगर आप सिंपल लेवल 7 या 8 पे जा रहा है तो आराम से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं उनका। अगर आप उनको ऐश देना है, अगर आपने उनको ब्लॉन्ड देना है, तो कोई भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड टेस्ट मस्ट है, टाइम बच जाएगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है, अगर हमें अपने क्लाइंट के कैप स्ट्रीकिंग करनी है विद हेयर कवरेज, ग्रे हेयर कवरेज, तो ग्रे हेयर कवरेज हम पहले करेंगे, कैप स्ट्रिक्स बाद में डालेंगे? फुल ग्रे कवरेज वाला बाल है? फुल हेयर कवरेज भी कह लें या 50% भी कह लें, तो फिर हम किस तरह से करें? जी 50% भी है अगर, या 80%? अगर आप फॉर एग्जांपल उनके पहले करेंगी कवरेज, उसके बाद करेंगे आप लाइटनिंग का प्रोसेस, लाइटनिंग के प्रोसेस में ग्रे कवरेज वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर आप कुछ इस तरह से करें उनको, फॉर एग्जांपल अगर आपने उनको ऐश पे लेके जाना है, ऐश में तो बेसिकली जो है आपको पता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और उनका जो ग्रे कवरेज वाला बाल है उसमें वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। ऐश का कलर अगर आप यूज़ करती हैं, ऐश की टून के कलर, तो वो उनके जो है कवरेज भी दे देगा, और जो उनके ग्रे बाल वाला प्रॉब्लम है वो भी सेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना मोस्टली हम लाइटनिंग का पूरा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम टोनिंग करते हैं। और अभी जब मैं इनके करूँगी तो मैं आप लोगों को, क्या वो आपके जैसा कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। सिमेट्री जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर सिमेट्री ऑफ होगी तो एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इसीलिए जो है इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल रखना है। वॉल साइड जाइए आप सबके सब, पीछे पीछे हो, गेट को खाली कीजिए प्लीज़, आप लोग गेट खाली कर दीजिए। वॉल साइड हो आप लोग सबके सब। और जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं जो बाल छोड़ रही हूँ इसमें बेस कलर अप्लाई होगा, डायगनल बैक, डायगनल पीछे से वी बनेगा, डायगनल फॉरवर्ड में ए बनेगा, डायगनल बैक में पीछे से वी बनेगा, ठीक है। और अभी जब मैं वाइट थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ फिर मैं बताती हूँ आपको पार्टिंग किस तरह से वाइट पे, तो वो आप लोगों को सही से पता लग जाएगा उसमें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि 20 वॉल्यूम के साथ वाइट हेयर की कवरेज नहीं होती है सिल्की से, तो उसकी हमें किस तरह से कवरेज करनी चाहिए? क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा आपको कि आप कलर कौन सा यूज़ कर रही हैं। तो क्या ये कलर ट्यूब पे भी इशू होता है? डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया था 20 वॉल्यूम के साथ सिल्की का, ठीक है। वो वाइट हेयर्स थे और बॉक्स कलर यूज़ थे, वो बॉक्स कलर यूज़ करती थी। ओके, अब आ गया खुद ही सवाल, आप लोगों के पास कुछ जवाब आ गया। मेटालिक यूज़र वाले जो भी होंगे उन पे आप बाद में कोई भी प्रोफेशनल कंपनी का कलर करेंगे तो वो डार्क ब्राउन नहीं बनेंगी, पहले उसमें से पिगमेंट निकालना ही होगा आपको। उनको जो है आपने ब्लीच वॉश करना होगा, उसके बाद जब पिगमेंट निकल जाएगी तो उसके बाद आप उनको दोबारा से डिपॉजिट कर सकते हैं। और मिस के जो डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर हैं ये 30 वॉल्यूम के साथ वाइट हेयर को कवर करेंगे? नो, वाइट हेयर को कवर नहीं करेंगे। डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर कवरेज नहीं देता, अल्ट्रा लिफ्ट के कलर कवरेज नहीं देते, सिंपल लिफ्ट करते हैं। अगर आपको कवरेज करना है, अगर आपको डिपॉजिट करना है, तो आप जो है परमानेंट कलर जो हमारे दूसरे शेड हैं, बेस कलर नेचुरली, वो यूज़ करेंगे आप, ठीक है। हो गई जी, फौरन। और यहाँ आ जाए फ्रंट पे आप प्लीज़। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरी क्लाइंट थी उनके जो है उन हेयर्स पे हिना लगी हुई थी। प्लीज़ मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोले। सॉरी मैम, उनके जो हेयर्स थे ना उन पे हिना लगी हुई थी, तो उन्हें हाईलाइट्स भी करनी थी और बेस कलर भी करना था, बट उन्होंने हिना अप्लाई की हुई थी और उन्होंने दोनों काम एक ही डे पे करवाने थे। क्या था? उनके हेयर्स पे ग्रे कवरेज भी थी, हिना भी अप्लाई की हुई थी उन्होंने, और उन्हें हाईलाइट्स भी चाहिए थी और बेस कलर भी चाहिए था। बेस कलर भी चाहिए था, हिना वाले भी बाल थे और ग्रे कवरेज भी थी। सबसे पहले हम करेंगे, हिना को निकालेंगे, मेहंदी को निकालेंगे उनके बालों में से, वो ठीक है मैम?
वो ऐसे निकालेंगे। पहले उनके हम एयर टू सेंटर टू बैक सेक्शनिंग करके 20 वॉल्यूम के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद उनके बैक से स्टार्ट करेंगे हम फाइन पार्टिंग लेके। लेकिन एक चीज़ और, टेक्निकली एंड प्रोफेशनली आप देखेंगे हिना कितनी पुरानी है या कितनी उन्होंने अभी रिसेंटली अप्लाई की है, वो देखना पड़ेगा हमें। मैम 1 to 2 वीक्स पहले। हाँ जी, 1 to 2 वीक्स पहले अप्लाई की है। अगर से 1 to 2 वीक्स पहले अप्लाई करिए तो बहुत अच्छी बात है, अब वो आराम से निकल सकती है। अगर बहुत पुरानी हिना है तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती, सेटिंग निकल जाएगी। 20 वॉल्यूम के साथ आपने 1:2 की मिक्सिंग के साथ आपने जो है उनको येलो कलर ब्लीच के साथ आपने, उसके बाद 30 to 45 मिनट आपने छोड़ना है उनके बालों में। देन उसके बाद जो है आपने टाइमर लगा के चेक करना है क्या उनका मतलब क्या निकल के आया है अंडरटोन। मोस्टली आपको ऑरेंज और कॉपर निकलेगा, ठीक है। उस ब्लीच को स्वाइप करके सिर्फ फिंगर से निकाल के, सिंपल, पानी की एप्लीकेशन नहीं करनी। जहाँ पानी लगेगा क्यूटिकल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने पहले उसके ऊपर से ब्लीच निकाल के दोबारा रीएप्लीकेशन 10 से, ठीक है। उसके बाद जब वो लेवल 7 बनेंगी उसके बाद आप उनको डिपॉजिट कर सकती हैं। कोई ब्राउन की शेड, बेसिकली जो हमारे ब्राउन की फैमिली है वो यूज़ करेंगे उस पर 7.7 या हमारा 6.1 इस तरह के कलर। सहर प्लीज़ यहाँ पे आके मुझे बताइएगा तो हॉरिजॉन्टल पैटर्न ले। और अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो आप पहले जो है अपना हाथ की जो स्पीड है उसको सेट करें, मैनिक्यूर पे अपनी स्पीड को सेट करें पाउडर एंड शैम्पू के साथ, ठीक है। उसके बाद आप जो है स्टार्ट करें रिबॉन्डिंग या जो भी आप वर्क करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल के लिए आपको अपनी हैंड की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पहले यहाँ का होगा इस तरह से, ठीक है। हेलो, जो मैंने बताया था मनी पीस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि रिबॉन्डिंग के लिए जब हम हेयर सेलेक्ट करते हैं रिबॉन्डिंग के लिए, तो अक्सर सैलून में जो है हमारे पास क्लाइंट इस तरह के आ जाते हैं जिनके डैमेज हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा ना डैमेज हेयर होते हैं, ख़राब हुए होते हैं, तो तब भी उन्हें रिबॉन्डिंग चाहिए होती है। और केराटिन के बारे में तो उन्हें कुछ आइडिया होता ही नहीं है, तो उनके लिए क्या सजेशन है? अगर उनका बाल कहीं से भी करवा के आइए, डैमेज हुआ है और आपके पास वो आएंगे, दोबारा रिबॉन्डिंग चाहिए उनको जी, दोबारा से उनका बाल डैमेज पर चला जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। पहले आप उनको रिकमेंड करें कि आप उनके प्रोटीन यूज़ करवाएं, उनको फील गुड का शैम्पू एंड मास्क और एक्टिवल एम्प्यूल। उसके बाद जब उनका बाल जब उनका सेट होने लगेगा 1 से 2 सीरीज बाद या 3 सीरीज बाद, उसके बाद आप उनको केराटिन रिकमेंड करेंगे, रिबॉन्डिंग नहीं रिकमेंड करेंगे फिर भी, ठीक है। क्योंकि रिबॉन्डिंग से आपका बाल जो है वीक हो जाता है, डैमेज पे चला जाता है दोबारा अगर हम करेंगे रिबॉन्डिंग। ओके मैम। और मैम एक क्वेश्चन और है, मेरा सिल्की के प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ, टोटली सिल्की के ही यूज़ करती हूँ, लेकिन 2 इयर्स के बाद 3 इयर्स के बाद बालों में ड्राइनेस आ जाती और क्लाइंट वापस आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखिए आपने रिबॉन्ड किया था और ये देखिए अब दोबारा हो रहा है, जबकि न्यू हेयर ग्रोथ हो रहे होते हैं उनके, लेकिन मानते नहीं हैं। आप उसके लिए बताएं प्लीज़ जी। तो उसका सिंपल सा हल ये है कि एंड में आपने जो है फील गुड का मास्क ज़रूर अप्लाई करना है, 20 मिनट्स के लिए उसको लगा के छोड़ना है मॉडल के बालों में, उनके हेयर में, ठीक है जी। तो अगर आप 20 मिनट्स के लिए लगा के एप्लीकेशन करेंगे तो उनका जो ड्राइनेस वाला प्रॉब्लम है वो ड्राइनेस वाला प्रॉब्लम निकल जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके अच्छा, मेरी तमाम ब्यूटिशियन से और स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ बाहर नहीं जाइएगा। अगर आप लोग दोबारा अंदर आएंगे तो आपको एंट्री नहीं देंगे स्टाफ, ठीक है। अगर कोई एक दफ़ा का काम है, आप लोगों को जितना आप लोग सीखेंगे उतना आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी बैक स्टेज नहीं कर रही, ऑन स्टेज सारा काम कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहेगी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे मेरी कंपनी ने सिखाया है, जितनी मेरी ट्रेनिंग होती है, उतना मैं आज आप लोगों को प्रोडक्ट पे अपना रिजल्ट दिखा सकूं। माशाल्लाह आप लोग सब करते रहते हैं, काम सबको करना आता है, ठीक है। बस सिर्फ हमें प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, हमें प्रोडक्ट कैसे यूज़, काम तो हम सभी करते हैं माशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा सवाल है कि अगर हमारे पास ट्रीटेड हेयर आए या फिर
हिना ट्रीटेड बाल हैं, उस पर हमें रिबॉन्डिंग करना हो, तो अमूमन ऐसा होता है कि जब हिना कोटेड बाल आते हैं इस पर हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो इसका रिजल्ट नहीं आता, तो इसका बताएं। किस पे? हिना ट्रीटेड हेयर? हिना ट्रीटेड पे जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं। हिना ट्रीटेड हेयर पे बेसिकली रिबॉन्डिंग का स्टंट टेस्ट लेंगे कि देखेंगे उनका पोर्स बाल तो नहीं है। अगर पोर्स बाल होगा तो डेफिनेटली रिबॉन्डिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। पोर्स बाल का मतलब ये है कि बाल बिल्कुल ही उनका ड्राई होता है, प्रोडक्ट पी जाता है और सम टाइम डैमेज पे भी चला जाता है, तो इसलिए जो उसका स्टंट टेस्ट लेना मस्ट है। और एक और ट्रिक है, ये ट्रिक समझ लें। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप लोगों का टाइम बच जाएगा, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होगा। किस तरह से हम स्टंट टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ आपकी प्रोडक्ट भी नहीं यूज़ होगी। हम लोग कटिंग करते हैं, सबको पता है हम लोग कटिंग सीजर से करते हैं, प्रोफेशनली शेयर बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल एंड उस वर्ड में हम शेयर यूज़ करते हैं। और तो हमारा जो शेयर होता है, शेयर की जो हमारी आगे वाला नोज़ल होता है, एक उस नोज़ल को लेके क्लाइंट का या मॉडल का एक स्टैंड लेके आपने चेक करना है पिगमेंट। अभी जो मैं पिगमेंट की बात कर रही थी, ठीक है, क्या पिगमेंट निकल के आती है। अभी मैं किसी भी एक मॉडल्स को बुलाऊंगी, अपनी स्टूडेंट को यूज़ किया हुआ है, और अगर वाइट कोई भी कलर उसको दे सकते हैं, ऐश चाहिए या उनको ब्लॉन्ड कलर कोई चाहिए, मतलब कर सकते हैं जी। फ्रंट का प्लीज़, मैं अभी फ्रंट पे अपनी मॉडल को मूव करती हूँ, वेट मैं अभी करती हूँ मूव। तो अगर आपकी पिगमेंट वाइट आ रही होगी तो आप समझ जाएं उसमें आपको कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, और अगर ब्लैक के पिगमेंट आ रही होगी आपकी मॉडल के बालों में, तो आप जो है उस पर बॉक्स टाई मेटालिक यूज़र है, समझ जाएं, ठीक है। पीछे अभी फॉर्मल्डिहाइड एक जो है, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं तो फॉर्मल्डिहाइड का मतलब है कि केमिकल, कि उसमें केमिकल कितना परसेंट है। अगर आप कोई भी केराटिन ले रहे हैं तो उसमें गूगल पे जाके ज़रूर सर्च करें उसके नाम के साथ कि क्या उसमें कितना परसेंट फॉर्मल्डिहाइड डाला हुआ है। अगर 10% होगा तो वो डायरेक्ट आप जब भी करेंगे केराटिन तो आपकी आंखों में लगेगा, आपका जो है जब आप ड्राई करेंगे वो इनहेल भी होगा, आपका क्लाइंट भी इरिटेट होगा, आपकी बॉडी को भी अफेक्ट होगा, वो इन द एंड कैंसरस है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ज़रूर गूगल पे जाके, मैं बोल नहीं रही, आप लोग चेक भी करिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी जान को भी सेव करना है, हमें क्लाइंट को भी सेव करना है, इसीलिए सब स्टैंडर्ड ब्रांड जो भी होगा आप उसको गूगल पे जाके ज़रूर चेक करें और आपको खुद ही पता चल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड क्या है। ये नहीं समझिएगा कि आज मैंने यहाँ पे कहा है तो कोई और बात होगी, गूगल पे जाके आप चेक करेंगे तो, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन फाइनली हो गई है। अब मैं जब ये क्राउन एरिया वाला बाल है, फॉर एग्जांपल जो क्रस्ट एरिया है, यहाँ पे मैं पार्टिंग लूँगी हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट पार्टिंग हॉरिजॉन्टल, बैक से डायगनल बैक, डायगनल बैक, डायगनल बैक, यहाँ पे आगे हॉरिजॉन्टल, 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 ठीक है। सहर आपकी हो गई प्लीज़ एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी हम इनको मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे पूछना है कि जब हम कट डाउन बनाते हैं ना, नहीं, तो उसमें क्या हम एंटी कलर ऐड करते हैं? बिल्कुल, कट डाउन, अच्छा बेसिकली ब्लीच के अंदर आपको नहीं ज़रूरत पड़ती पिगमेंट ऐड करने की, ठीक है, क्योंकि ब्लीच जो है नेचुरल मेलानिन को काट देता है, ठीक है। नेचुरल मेलानिन क्या, जो हमारा बाल नेचुरली या तो लेवल 4 का होगा या तो लेवल 5 का होगा, वो नेचुरल मेलानिन को ब्लीच काट देगा। ऑरेंज अंडरटोन निकल के आएगी या रेड निकल के आएगी। 1 से लेकर अगर मैं 10 तक की बात करूं तो नेचुरली हमारा जो शेड कार्ड में है वो बेस कलर है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मुझे ये पूछना है कि जैसे हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो उससे पहले कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें? अल्कलाइन शैम्पू, क्यूटिकल ओपनर शैम्पू। बेसिकली क्यूटिकल ओपनर शैम्पू जो है आपका जितना भी बालों में डस्ट और पोल्यूशन होगा और जितना भी उन्होंने ऑयल यूज़ किया हुआ होगा वो सब निकाल देगा। अच्छा, क्यूटिकल ओपनर शैम्पू जितना भी डस्ट होगा, पोल्यूशन होगा, सब निकाल देगा क्लाइंट के बालों ब्रांड का जी, सिल्की ब्रांड का ये नोवेल में है। प्लीज़ आप लोग अक्सा या शहर
कोई भी एक बंदी अल्कलाइन शैम्पू दिखा दें। ओके ठीक है। और जैसे कि रिमॉन्डिंग करते हैं तो हमारा ये मटेरियल बच जाता है, तो ये कितने टाइम हम रख सकते हैं? कितने टाइम रहता है? मतलब मटेरियल जो हमारा बच जाता है ना, तो वो हम कितने टाइम सेव कर सकते हैं इसको? अच्छा, बेसिकली देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो रिबॉन्डिंग हो चाहे ब्लीच हो, तो आप कोशिश करें पहले कम क्वांटिटी निकालें, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन लेता है प्रोडक्ट, तो जब भी उसके अंदर एयर चली जाएगी प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सिंपल रिबॉन्डिंग का भी यही है, ब्लीच का भी यही है। इधर अभी वेंटिलेशन है, एयर जा रही है, अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर होगा अपना काम नहीं करेगी ब्लीच। सिंपल सा हल ये है कि प्रोडक्ट कम निकालें। नहीं, जैसे कि बच गया, जो बच रहा है उसको जो है आप कोशिश करें कि रीएप्लीकेशन उसी से ही करें आप, ठीक है। जैसे जार में जो हमारा बचा हुआ होता है प्रोडक्ट, उसको हम मतलब 6 महीने बाद, साल बाद फिर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप बॉक्स की बात कर रही हैं? जी। ओके, नहीं वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये ख़राब नहीं होता खोलने के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक दफ़ा प्रोडक्ट ने एयर ले ली तो वर्क नहीं करेगा दोबारा। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल पार्टिंग ले रही हूँ, स्ट्रेट पार्टिंग ले रही हूँ, ठीक है। अक्सर इंफ्रा में बिठा दें प्लीज़। ये मेरा आपसे सवाल है जी। हम रिबॉन्डिंग वगैरह करवा लेते हैं और कलर हेयर करते हैं, तो उसके बाद हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए? रिबॉन्डिंग के बाद आफ्टर केयर में फील गुड का शैम्पू एंड फील गुड का मास्क, फील गुड का शैम्पू और फील गुड का मास्क। स्टिचिंग करवाने के बाद सिल्की का है, सिल्की का फील गुड का शैम्पू, फील गुड का मास्क आप परचेज कर सकती हैं। आपको यहाँ से भी मिल जाएगा और आप आराम से अपने मॉडल के बालों में यूज़ करें, क्लाइंट को रिकमेंड करें, उससे जो है आफ्टर केयर बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी जो है रिबॉन्डिंग के बाद जो प्रॉब्लम आती है, हमारी रिबॉन्डिंग ड्राइनेस पे चली गई, हमारे बालों में रफनेस आ गई, तो उससे इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो वाइट बोर्ड पे शहर ने अगर आप लोग देख रहे हैं, मेरे जो करीब ब्यूटिशियन बैठी हुई हैं, अगर आप लोग देख रही हैं कि प्लीज़ मुझे टॉवल चाहिए, देख रही हैं अगर, तो एयर टू एयर सेंटर टू बैक सेक्शनिंग जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी, और फ्रंट से जो है बैक से जो है डायगोनल बैक वाइट बोर्ड पे बनी हुई है, फ्रंट से डायगोनल बैक। मैं अभी फ्रंट पे जब आऊँगी तो फ्रंट आपको बताऊँगी, और फ्रंट स्टार्ट प्लीज़ इसको सेट करें। आप बैठे, आपने उठे, फ्रंट पे थोड़ा सा मूव किया है, थोड़ा सा आगे हुए हम, और इसके बाद मैं अपनी जो है लाइटनिंग का प्रोसेस करूँगी सेम उसी तरह से, और इसका जो है लुक किस तरह से आएगा, मनी पीस का फ्रंट से। इसमें पर्सनली जो है वो सिल्की यूज़र हूँ, और मिस ये हेयर कवरेज हम करते हैं ग्रे कवरेज, इसी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, 1 मंथ के अंदर अंदर अगेन जो है वो वाइट हेयर आना शुरू हो जाते हैं। तो मिस क्या करें ऐसा कि जो ग्रे कवरेज है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे? ग्रे कवरेज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। बेसिकली जब भी नेचुरली रूट से वाइट बाल आएगा, वो 1 वीक में आता है, 2 वीक में आता है, वो नेचुरली ग्रोथ होगी आपकी, और आप कोशिश करें कि उनको कलर प्रोडक्टिंग शैम्पू और कलर प्रोडक्टिंग मास्क रिकमेंड करें। इसमें फिर बड़ी जल्दी जल्दी कंप्लेन आती है क्लाइंट की कि हेयर जो है वो वाइट हो गए हैं, इतना एक्सपेंसिव सिल्की हेयर कलर यूज़ किया है, उसके बावजूद लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसीलिए हुआ है क्योंकि जो है एक तो हमने टाइम, अगर प्रोडक्ट की मिक्सिंग भी नहीं सही की होगी और दूसरा टाइम भी नहीं दिया होगा तो भी इससे, और तीसरा परसेंटेज और कवरेज क्या थी, इन तीनों चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है हमने। वो कितनी होनी चाहिए परसेंटेज? मतलब जैसे 15 डेज बाद हेयर बार बार वाइट आ रहे हैं तो क्या कवरेज दें उनको, कितनी परसेंटेज हो उसकी? अगर 15 डेज बाद आ रहे हैं तो समझ जाए 30% होगी या 10% आ गई होगी। मोस्टली 1 मंथ में एक दफ़ा कवरेज की जाती है। जी, इसके पर हाथ रखें। 1 मंथ में एक दफ़ा कवरेज की जाती है, ठीक है जी। थैंक यू, वेलकम। हाँ, इंफ्रा में बिठा दें प्लीज़। इंफ्रा में बिठा दिया है हमने मॉडल को अपनी, और जो है इंफ्रा लाइट इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो प्रोसेस है वो
थोड़ी सी फोल्ड कर दो, थोड़ी थोड़ी, बस बस बस, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग बाहर नहीं जाइएगा। एक दफ़ा अगर कोई बाहर गया एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा, सही है। और अभी गिफ्टिंग भी है, तो अगर कोई बाहर गया तो उसका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करूँगी, आप लोगों ने जवाब देने हैं, क्योंकि मैं इतनी देर से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ प्रोडक्ट के बारे में, हर चीज़ में बता रही हूँ आपको। कुछ भी सवाल हो सकता है, ठीक है। केराटिन के नाम पे केराटिन की क्रीम, रिबॉन्डिंग की क्रीम उसमें मिक्स की हुई होती है, जिससे बाल डैमेज पे चला जाता है हमारा। केराटिन का काम है बालों को स्मूथ करना, फ्रिज को ख़त्म करना, और जो आपका नेचुरली बालों में से केराटिन ख़त्म हो जाता है उसको पेनिट्रेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम केराटिन करवाते हैं। केराटिन और रिबॉन्डिंग में फ़र्क है। केराटिन क्यूटिकल पे काम करता है, रिबॉन्डिंग हमारी कॉर्टेक्स पे काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी केराटिन नेचुरल ख़त्म होगा तो हमें केराटिन करवाना होगा। और केराटिन के बाद ट्रेसमी शैम्पू कैसे है यूज़ करना? बेसिकली कोशिश करें कि जो आपने केराटिन करवाया है उसी को इन मास्क यूज़ करें। थैंक यू मैम। ओके, अच्छा प्लीज़ आप लोग जिसको शेड कार्ड नहीं मिले मेरे किसी ब्यूटिशियन को, तो वो अपना हाथ जो है ऊपर कर लें। किसको नहीं मिले हैं तो शेड कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। जिस भी मेरी ब्यूटिशियन को नहीं मिले शेड कार्ड वो प्लीज़ हाथ ऊपर कर लें। ओके, ठीक है। ग्रे कवरेज वाली शहर और जेब को बोलो मॉडल लेके फटाफट रूट टचअप देखते हैं फटाफट, और लड़ाई ना हो, फटाफट नहीं, जल्दी ना, बहुत आराम से प्यार से। शाजिया वहाँ पे ले जाके बेस कलर अप्लाई करिएगा, मैं शेड कार्ड पढ़ाऊँगी फ़ौरन 6 और 6.0, ठीक है। पहले मिड और फिर लेंथ एंड एंड्स, ठीक है। नहीं नहीं होता। तो जो है शेड कार्ड, ठीक है, आप शेड कार्ड में से मैच कर सकेंगे, इसीलिए शेड कार्ड बहुत ज़रूरी है। शेड कार्ड के साथ आपको एक थ्योरी पेपर भी दिया है कंपनी ने, ठीक है। उसमें सारी थ्योरी लिखी हुई है, कलर की ट्यूब की क्या मिक्सिंग है, 000 की क्या मिक्सिंग है, आप टाइमिंग कितनी देनी है, किस चीज़ को कितना टाइम के लिए छोड़ना है। आपको जो थ्योरी पेपर है XYZ सब कुछ लिखा हुआ है, बेसिकली ये, ठीक है। अंडरटोन, लेवल्स, रिफ्लेक्ट, सब कुछ लिखा हुआ है, एंड यूटिलाइजेशन। शादी यहाँ पे दो है, हम बेस कलर अप्लाई कर रहे हैं। बेस कलर में अप्लाई कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे शेड कार्ड दे दें। ओके, शेड कार्ड हमारा सिल्की का शेड कार्ड है। बेसिकली मैं जो इनके यूज़ कर रही हूँ अपनी मॉडल के जो बालों में यूज़ करूँगी 6 और 6.1। अब 0.1 क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 0.1 की सीरीज़ मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली नीचे का जो लेंथ एंड एंड्स का बाल है, आप लोग देख रहे होंगे कलर वाला बाल है, मुझे उसको ऑरेंज को भी और कॉपर को भी न्यूट्रलाइज करना है, इसीलिए 6 और 6.1 मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैं लाइट एंड डार्क का कंट्रास्ट बनाना चाह रही हूँ। जो लाइटनिंग वाला बाल होगा उसका लाइट आएगा रिजल्ट, जो हमारा बेस कलर वाला बाल होगा उसका डार्क रिजल्ट आएगा, लाइट एंड डार्क। ओके, 1 से लेकर 10 तक के हमारे नेचुरली लेवल्स होते हैं हमारे बालों के। हमारे कलर्स जो हमारे शेड कार्ड में मौजूद हैं, हमारे कलर्स की और हमारे जो खुद की अंडरटोन होती है नेचुरली बालों की सेम है। कलर की भी अंडरटोन वही है, हमारे जो बालों की अंडरटोन है वो भी वही है, ठीक है। तो हमारा जो 1 से लेकर अगर मैं 4 तक की बात करूँ, मुझे अंडरटोन मिलेगी देखने के लिए रेड। 5 पे जाएंगे तो ऑरेंज, ठीक है, रेड और ऑरेंज दोनों मिलेंगे 5 पे आपको। जैसे ही हम 6 पे जाएंगे ऑरेंज, 7 पे येलो ऑरेंज, 8 पे आपको येलो,
ठीक है। सम टाइम 8 लेवल पे भी आपको ऑरेंज तक करता है, मोस्टली ऑरेंज तक करता है लेवल 8 पे भी, क्योंकि एशियन और यूरोपियन बालों में बहुत फ़र्क है, इसलिए आपको सम टाइम दोनों पिगमेंट डालनी पड़ेंगी। पिगमेंट क्या? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आपको लेवल 8 में जो है आपको येलो और ऑरेंज दोनों देखने को मिलेगा। लेवल 9 के अंडरटोन आपको येलो मिलेगी, ठीक है। लेवल 10 पे हम जाएंगे, पेल येलो मिलेगा। 9 और 10 पे आपको इंटेंस ऐश, इंटेंस गोल्ड, इंटेंस कॉपर, इंटेंस रेड, ठीक है। तो इसीलिए आपने जो है रिफ्लेक्ट का बहुत ख्याल रखना है। जब भी आप काम करेंगे तो आप देखेंगे किस कलर में कौन सा रिफ्लेक्ट आ रहा है। आपकी कोई ब्रांड आया है, वो बोलता है मुझे कॉपर चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे दिखता हुआ रेड चाहिए, तो यहाँ से आप देखेंगे ओके जो मैम ने या मिस ने जो भी नंबरिंग पढ़ाई थी वो हम शेड कार्ड में सब रिफ्लेक्ट हमें वहाँ काम आएगा, ठीक है। जहाँ 0.44 होगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ आपको दिख रहा होगा 7.74, 7.44, इसका मतलब क्या है? इंटेंस कॉपर, ठीक है। इसी तरह से 7.66 इंटेंस रेड। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस तरह के वाइट शेड आपको मिलेंगे। ये बेसिकली जो है अल्ट्रा लिफ्ट कलर है। अल्ट्रा लिफ्ट का मतलब 10 तक के अंडरटोन में 1 ml, 50 ml कलर के अंदर न्यूट्रलाइजेशन। लेवल 7 आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपको 2 एडिशन करनी पड़ेंगी, 0.88 एंड 0.22। येलो भी तंग करेगा और आपको ऑरेंज भी तंग करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? या एक दफ़ा और बताओ। यहाँ आ जाता है 0.66, 0.33, 0.11, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है? कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अगर किसी को मज़ीद रेड को इन्हेंस करना है तो आप 0.66 ऐड करेंगी। अगर किसी को गोल्ड की इंटेंसिटी को इन्हेंस करना है 0.33 ऐड करेंगी। अगर किसी को इंटेंसिटी को इन्हेंस करना है तो 0.11 ऐड करेंगे, ठीक है। कलर के अंदर इसकी मिक्सिंग होगी बराबर 25। अगर आपने कलर लिया है तो 25 ही आपके अंदर न्यूट्रलाइजेशन। प्लीज़ अगर रेड को मज़ीद इन्हेंस कर देगा, और अगर आपने गोल्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो 0.33, और अगर ऐश की इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो 0.11, ठीक है। ये इन्हेंस करेगा, इंटेंसिटी को मज़ीद बढ़ा देगा कलर की, ठीक है। इसकी मिक्सिंग इस तरह से होगी, 25 ml कलर, 25 ml हमारा जो इंटेंस कलर है बूस्टर वो ऐड करेंगे कलर के अंदर बराबर 25। अगर 66.66 लिया है 25 तो उसमें 0.66 जाएगा 25, ठीक है। 50 हो गया। फिर उसके बाद जो है 1:1.5 के हिसाब से 75 ml वॉल्यूम, 35 मिनट। अच्छा, 1 कलर का जो टाइम होता है हमारा, ओके, कलर की एप्लीकेशन इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है। और जो आपने 6.16 हमारा जो डार्क ब्लॉन्ड है, और 6.1 ये, क्योंकि मुझे इनको न्यूट्रलाइज भी करना है और डिपॉजिट भी करना है। और हाईलाइट में जो आपने वॉल्यूम यूज़ किया है 30 वॉल्यूम। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। 30 वॉल्यूम के साथ, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा उसके बाद जो हमारा यहाँ आ जाता है 0.11। मैंने आपको रिफ्लेक्ट पढ़ाया था, ये ऐश की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा जहाँ पे 0.11 होगा, ठीक है। शेड कार्ड में आप लोग देखिएगा। जी जी पूछे। ओके, लाइटनिंग करनी पड़ेगी आपको पहले, उनके लाइटनिंग करनी पड़ेगी पहले 20 वॉल्यूम से या 30 वॉल्यूम से। सिल्की का ब्लू ब्लीच ले सकती हैं आप, और फिर उसके बाद जब आप उनको डिपॉजिट करेंगी तो अगर उनको कॉपर चाहिए या गोल्ड चाहिए तो इसी तरह इसी में से शेड में से आप यूज़ करेंगे। उनके जहाँ 0.4 आ रहा होगा, जहाँ 0.3 आ रहा होगा, अब आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे क्या उनको कॉपर दिखता हुआ चाहिए, क्या उनको गोल्ड दिखता हुआ चाहिए। उसी तरह से आप जहाँ 9.3 बिल्कुल यूज़ करते हैं। ब्लेंड करने के लिए बैलेज में जो एच बनता है यहाँ पे ऑरेंज और कॉपर निकल के आता है जब हम बैलेज करते हैं, तो मिड, फिर रूट्स, और उसके बाद कॉम थ्रू, देन उसके बाद टोनिंग, ठीक है।
बैलियाज में 0.0 की सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, और रूट टचअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डिपॉजिट करता है, ठीक है। 000 जो है डार्क करता है बालों को 1 से 2 टोन, मीन्स कि आपको न्यूट्रलाइजेशन इनमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, मैं अपनी मॉडल का बॉन्ड चेक करके आती हूँ और उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ आके। प्लीज़ दिखा क्या कंडीशन है। यहाँ का बाल हमारा तंग करता है क्योंकि बहुत स्टबन बाल होते हैं। यहाँ पे जो है हम दोबारा से रीएप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ लेके आऊँगी, उनको बॉन्ड चेक करूँगी आप लोगों के सामने कि किस तरह से इलास्टिसिटी टेस्ट और कर्ल टेस्ट दोनों तरीके से हम आज चेक करेंगे कि किस तरह से आपको पता चलता है कि आपकी रिबॉन्डिंग का प्रोसेस हो गया है। ओके, राइट टाइम में वॉश कराने का। यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से नहीं हुआ, ओवरऑल एक साथ वॉश होगा। यहाँ का हो गया, इस पर पानी लगा के आप छोड़ दें, स्प्रे कर दें, उसका प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई है। क्रीम को रिंस कराएंगे सिंपल वाटर से, खारा पानी यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। करेंगे रिबॉन्डिंग, केराटिन, कलर सब निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल पानी से वॉश करा के अच्छे से क्रीम को स्टेज पे लेके आएंगे। देन उसके बाद अच्छे से आपने ड्राई करना है सीरम लगाने के बाद। उसके बाद आपने एयर टू एयर सेंटर बैग उसी तरह से या तो 2 से 3 लोगों की हेल्प लेने, आयरनिंग करनी है, ठीक है। पैडल ड्राई करने के बाद आयरन बहुत मेन रोल है रिबॉन्डिंग का। 50% काम क्रीम करेगी रिबॉन्डिंग की, 50% काम आपकी आयरन और फिक्सर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्रीम वॉश करवा के लेके आए, ओहो भाई आपका बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये देखनी है कि कर्ल बिल्कुल लूज हो गया। समटाइम अगर बहुत ज़्यादा स्टबन बाल होता है, स्टबन कर्ल होता है, हार्ड कर्ल होता है, हार्ड बाल होता है, तो उस पर जो है समटाइम आपको ऐसा लगता है ओहो क्रीम ने तो अपना काम किया ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपके बालों को लूज कर देगा, कर्ल खोल देगा। क्रीम हमारी जो पहले नंबर वाली क्रीम है वो कर्ल को लूज कर देगी। उसके बाद आपने अब काम आ गया फिक्सर और आयरन का। बहुत मेन काम है ये, आयरन और न्यूट्रलाइज़र, ये दोनों मेन चीज़ें हैं रिबॉन्डिंग की, समझे जान है ये। जैसे कि कोई चीज़ हम बनाते हैं, जैसे कि घर बनता है तो उसकी जब पूरी चीज़ें कवर हो जाती है, ये फिक्सर अप्लाई करेंगे, रिबॉन्डिंग को लॉक कर देंगे। अगर हम फिक्सर नहीं अप्लाई करेंगे, रिबॉन्डिंग का वो पूरा जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, एंड रिजल्ट नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अगर जैसे कलर हेयर हो, उन पे सिल्वर हाईलाइट्स देनी हो तो कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा विदाउट केमिकल? कलर वाले बाल हो, हाईलाइट सिल्वर लेनी हो जी, तो आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आप लोग करें, लेकिन ब्लू ब्लीच फेस पे नहीं यूज़ होगा। वाइट ब्लीच से आप कर सकते हैं स्किन पॉलिश, ठीक है। इसमें सीबम भी है, इसमें डैंड्रफ भी है, इसमें एनर्जाइजिंग भी है, इसमें 3 ट्रीटमेंट हमें कंपनी ने बना के दी है, और इसी का एम्प्यूल भी है। लेकिन अभी जब मैं मॉडल पे करूँगी तो मैं आप लोगों के ऑन स्टेज करके बताऊँगी आपको डैंड्रफ का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पे येलो कलर ब्लीच का भी क्लियर हो गया, 9 टोन ब्लीच का भी सबको पता चल गया कि ये दोनों क्या काम करती है, 9 टोन और येलो कलर, सही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे भी डैंड्रफ के हवाले से आपसे सवाल करना था कि मुझे भी 12 मंथ जो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है, समर वेकेशन हो या विंटर हो ना, तो इसमें डैंड्रफ बहुत रहता है जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, डिहाइड्रेशन की कमी है और पानी ज़्यादा पिए, वाटर इंटेक ज़्यादा रखें और कोशिश करें कि आप डैंड्रफ कंट्रोल का ही शैम्पू यूज़ करें। डैंड्रफ कंट्रोल सीबम हमारा जो ये वाला स्कैल्प हैबिट का है, आप ये यूज़ करें, और आप 06 के नाम से भी मिल जाएगा 1 वीक में 1 दफ़ा। लेकिन अभी अगर आपने शैम्पू किया है, उसके बाद एम्प्यूल यूज़ किया है, ड्राई स्कैल्प में एम्प्यूल यूज़ होगा, उसके बाद आपने 2 डेज़ के लिए लगा के छोड़ना है। 2 डेज़ बाद आपने जो है उसको एम्प्यूल को रिंस कराना है, और उसके बाद जो वॉश करेंगी आप डैंड्रफ कंट्रोल के शैम्पू से वॉश करेंगी। बेसिकली ये हेयर फॉल का शैम्पू है और हेयर फॉल का एम्प्यूल है, 05 और 05 का एम्प्यूल। ये फॉर हेयर लॉस हेयर, जिनको हेयर लॉस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अभी आपको पता है कि मोस्टली सबको ही हो रहा है हेयर लॉस, तो आपके लिए बेस्ट है शैम्पू सिल्की का 05। सबको दिख रहा है 05, ये यूज़ कर सकते हैं, आपको ये मेमन से भी मिल जाएगा, ठीक है।
बट उसके बावजूद जो है वो हाइलाइट्स लेनी है, मतलब ज़्यादातर तो कोशिश करते हैं कि केमिकल ना यूज़ करें, और मैं वीकली जो है वो ऑयलिंग भी कर रही हूँ, बट उसके बावजूद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी मुझे हाइलाइट्स करनी है, तो मैं क्या करूँ कि मेरे बाल जो है वो मज़ीद डैमेज ना हो और हेयर फॉल रुक जाए और डैंड्रफ भी जो है वो कंट्रोल में रहे। पहले तो आप अच्छे से हेयर फॉल और हेयर डैंड्रफ का ट्रीटमेंट लें और उसके बाद आप केमिकल वर्क पे जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कोई फंक्शन है और मुझे उसके लिए अभी करना ही है केमिकल यूज़ अपने हेयर्स पे, तो मैं क्या करूँ? अमोनिया फ्री प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिसमें पीपीडी नहीं होगा, एसएलएस नहीं होगा, पीपीडी फ्री होगा, हम वो यूज़ करें, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए अमोनिया फ्री प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बोलते हैं रिबॉन्डिंग के बाद। और अगर किसी का स्कैल्प बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, रेडनेस होती है, ईचिंग होती है, इवन के कलर लगाते ही रेडनेस होने लगती है, बेसिकली अमोनिया फ्री के क्लाइंट बहुत कम होते हैं। मरीजों का कलर ना सब आप लोग खुद समझ सकते हैं, 40, 50, 35, लेकिन आजकल हम लोग यंग में भी आ रहा है ये वाला प्रॉब्लम, तो इसीलिए आप अमोनिया फ्री रेंज यूज़ कर सकते हैं। बट अमोनिया फ्री की लास्टिंग कम होगी पर मिनट कलर से, ठीक है, तो इसलिए आप देख यूज़ करिएगा जी। कितनी मतलब कितनी लास्टिंग होगी उसकी, कितना टाइम लास्ट करेगा? अगर फॉर एग्जांपल आप शैम्पू और मास्क यूज़ कर रही हैं तो वो आपका अराउंड 10 to 15 वॉश में रिंस होगा। अगर आप सब स्टैंडर्ड यूज़ कर रही हैं तो वो आपका 5-7 वॉश में निकल जाएगा, रिंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया पर कलर की 20 to 20 वॉश 18 to 20 वॉश लास्टिंग है, इसी तरह से अमोनिया फ्री कलर की कम है, 8 to 15 वॉश में रिंस हो जाएगा। ओके, तो की बेबी है, यस, उनके लिए तो आपको डॉक्टर्स उनको पूरा आपको दिखाना पड़ेगा उनको, और क्योंकि बिल्कुल ही एक तो न्यू बॉर्न बेबी है तो इसलिए कम एज है उनकी, तो इसीलिए आपको अंडर 18 नहीं है वो, इसीलिए आपको डॉक्टर्स को उनको दिखाना है। मैम बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं ऐसी जिसकी वजह से होता है हेयर फॉल, तो आप उनको डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं उनको। डॉक्टर गुड का शैम्पू रिबॉन्डिंग के बाद आफ्टर केयर के लिए, होम मेंटेनेंस के लिए फील गुड का शैम्पू, फील गुड का मास्क एंड फील गुड का सीरम। अभी इनका चेक करूँगी, यहाँ बिठाएं इनको, ठीक है। फील गुड का शैम्पू एंड फील गुड का मास्क, ठीक है, उससे हम इनका आफ्टर केयर रिकमेंड करेंगे। ओके, मेरे बेसिकली क्रिस्टल सीरम जो है, आप जितना भी बाल ड्राई है और फ्रिजी बाल है उसको कंट्रोल कर देगा। तो आपको हुरैन 1 by 1 करके प्रोडक्ट दिखाएंगे, आप लोग पिक्चर भी ले सकते हैं। अब हुआ तो गुड का शैम्पू रिबॉन्डिंग के बाद आफ्टर केयर के लिए, होम मेंटेनेंस के लिए फील गुड का शैम्पू, फील गुड का मास्क एंड फील गुड का सीरम। अभी इनका चेक करूँगी, यहाँ बिठाएं इनको, ठीक है। फील गुड का शैम्पू एंड फील गुड का मास्क, ठीक है, उससे हम इनका आफ्टर केयर रिकमेंड करेंगे। ओके, मेरी बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, हार्डली 20 मिनट में भी हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी, रूम का टेम्परेचर भी, और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, इसीलिए 20 मिनट में भी किसी का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मेरा एक और क्वेश्चन भी है, लेकिन हमने बाल डैमेज नहीं करने। मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि मतलब ये जो यहाँ पे कलर चल रहा है, मतलब ये ऊपर अलग हो रहा है और नीचे के बाद में एप्लीकेशन बाद में हो रही है, ऊपर कलर अलग यहाँ लाइटनिंग अलग अलग लग रहे हैं या मिक्स हुए में? मिक्स नहीं हुए में, अलग अलग हुए में। नीचे हुआ है बेस कलर, ऊपर हुआ है हाईलाइट, फॉइल, वीविंग, जिगजैग। नहीं, वेविंग और कलर की मिक्सिंग नहीं बोल रही मैं, जो 0.6 है और 6.0 है, 6.1 वो सब मिक्स हुए में है या अलग? 6.1 और 6 हाफ क्वांटिटी प्लस 20 वॉल्यूम, ठीक है। ओके, तो अभी हम एक फॉइल निकाल के चेक करेंगे। ओके, देख रहे हैं सब? सबसे पहले वाली फॉइल मैं चेक करूंगी, तो सर प्लीज़ आप सबसे पहले वाली फॉइल निकाल भी दीजिएगा। थोड़ा सा ट्रॉली को मूव करें प्लीज़। ओके, यहाँ से अगर मैं इनको मूव करूँ और दिखाऊँ कि सबसे पहले वाली फॉइल यहाँ अगर मैं आपको हो चुकी है, ठीक है, ये पकड़ें प्लीज़, थोड़े से ऊपर करें, हाँ ड्राई कर दें। ओके, तो ये लेवल क्या लग रहा है?
कौन बताएगा लेवल क्या लग रहा है? कौन सा? लेवल क्या लग रहा है? 9। ओके 9, गुड। लेवल 9 आराम से आ गया है, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट स्वीप अप करी, निकाल दी, सिंपल। यहाँ पे कोई मैं पानी नहीं यूज़ करूँगी, वाटर का स्प्रे नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके बाद जो है एक साफ फॉइल से मैं इसको इस तरह से रैप कर दूँगी ताकि इनके जो बालों पे कलर है डार्क वो ना आए, ब्लीच वाले बालों पे, ठीक है। सेम इसी तरह से करते रहेंगे, जो जो फॉइल होती रहेगी निकालते रहेंगे। अब ये देखें, मैंने साथ साथ रिबॉन्डिंग भी स्टार्ट ली थी और साथ साथ ब्लीच का भी प्रोसेस स्टार्ट लिया था। तो ब्लीच में बहुत जल्दी अपना काम कर दिया है +30 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपने अपना टाइम अगर बचाना है तो आप इस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, सिंपल सी बात ये है। अगर मैनेज हो सकता है बेस कलर विथ हाईलाइट साथ साथ लगा लें, और अगर मैनेज नहीं होता तो आप बेस कलर पहले कर लें, हाईलाइट बाद में कर लें। बट लाइटनिंग में बाल बहुत तंग करेगा, लाइटनिंग नहीं होगी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम मैम। निकालें उनकी अक्सर कोई एक बंदा जाके फॉइल निकाले। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना है कि मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है कि जब रीबॉन्डिंग की फर्स्ट क्रीम लगाई जाती है उसमें थोड़ा सा मास्क भी ऐड करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? मास्क क्रीम के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए। क्रीम के अंदर अगर मास्क ऐड करेंगे तो क्रीम का जो प्रोसेस है, क्रीम अपना जो प्रोसेस करेगी, उसने बॉन्ड ब्रेक करना है, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगी। वो उसका जो क्रीम का जो प्रोसेस है ना वो स्लो कर देगी। मास्क अगर ऐड कर दिया तो हम कनेक्टर ऐड वीक हो कर सकते जाएगी। हैं? कनेक्टर ऐड कर सकते हैं। और न्यूट्रलाइजर में मास्क ऐड कर सकते हैं? नहीं, न्यूट्रलाइजर में भी नहीं ऐड कर सकते हैं। और कनेक्टर? बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली कनेक्टर आपके कॉर्टेक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके कॉर्टेक्स को ख़राब नहीं कर रहा, क्योंकि क्यूटिकल को ख़राब नहीं कर रहा। आप जो अगर मास्क ऐड करेंगे तो आपका जो फिक्सर का न्यूट्रलाइजर का जो प्रोसेस है वो भी रोक देगा, क्रीम का भी प्रोसेस को स्लो कर देगा। इसीलिए कनेक्टर ऐड करें, वो क्रीम के प्रोसेस को, फिक्सर के प्रोसेस को स्लो नहीं करेगा, आपके बालों को सेव करेगा। इसीलिए के जिस बेस कलर के साथ जिसका रिफ्लेक्ट आएगा करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि उनको किस तरह का बरगंडी चाहिए, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल लाइटनिंग के बाद चाह रही हैं तो लाइटनिंग करेंगे। सीधी तो पकड़ लो, सीवी सीधी पकड़ो।